छठी गाथा। नैया प्रमाते प्रमाते नहीं, जो एक ज्ञाय के भावी इस रीति शोधि कहाँ अरु जो ज्ञाति वो तो भावार्थ। पहले नंबर जहाँ टीका में अशुद्धता की चर्चा, शुद्धता की चर्चा करी है, तो इस शिष्य का ये प्रश्न है कि हे भगवान, ये अशुद्धता अर्थात ये मिथ्यात्व राग आदि ये कहाँ से आते? कहाँ प्रभु निरंजन रूप का अंजन में पर्याय रे, कहाँ प्रभु सुख स्वरूप का दुख को बेदूनाथ रे। एक और शांति का समुद्र लहरा रहा है, एक और कसायों की दशा बनी हुई है, एक और शुद्ध से भी परे शुद्ध है, एक और अत्यंत अशुद्धता बनी हुई है। भगवान, ऐसे शुद्ध तत्व में अशुद्धता कहाँ से आ गई? जो शुद्ध तत्व कभी अशुद्ध हुआ नहीं है, ऐसा प्रभु ये अनादि से काय दुख वेद रहा है। ये दुख क्यों आता है? ये राग क्यों आता है? ये कसाय भाव क्यों आते हैं? तब प्रारंभ किया है अशुद्धता। आश्चर्य की बात है, गाथा का, टीका का पूरा विषय शुद्धता की प्रसिद्धि करना है। भावार्थ में सबसे पहले अशुद्धता की बात शुरू करी। अशुद्धता है लेकिन त्रिकाली नहीं है, आती है अशुद्धता तो आती है, संयोग से आती है। किसके संयोग से आती है? कि परद्रव्य के संयोग से आती है। अशुद्धता का अर्थ है ये राग, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा और भेद। यह अशुद्धता है कसाय अपेक्षा। एकत्वपना, ममत्वपना, कर्तृत्वपना, भोक्तृत्वपना, यह शुद्धता है। यह शुद्धता है, यानी ये दुख है। ये दुख अवस्था सुख सागर में नहीं जुड़ा है, इसलिए आती है। परद्रव्य, परद्रव्य मतलब कर्म और कर्म का जो भाव है, नौ कर्म और उसकी जो भाव है। परद्रव्य जिसको पहले कहा था शुद्धता के सेवने के लिए शुद्ध कहलाता है, और यहाँ पहले कहा है अशुद्ध कहलाता है। तो जो शुद्ध कहलाता है वो शुद्ध कैसे कहलाता है? परद्रव्य अन्य द्रव्य के भावों से भिन्न उपासित होता हुआ शुद्ध कहलाता है। अन्य द्रव्य के भावों से भिन्न रूप से उपासित होता हुआ शुद्ध कहलाता है। और जब परद्रव्यों से उपासित होता है उनके तो अशुद्ध कहलाता है। तो परद्रव्यों से भिन्न उपासित होता हुआ शुद्ध कहलाता है, और
परद्रव्य के संयोग से अशुद्धता कहलाती है। परद्रव्यों में जब बैठा रहेगा, भिन्न भेद विज्ञान नहीं करेगा, तब तक ये अशुद्धता का नाश होने वाला नहीं। परद्रव्य से भेद ज्ञान मतलब उनमें मेरा ज्ञान नहीं है, वे मेरे नहीं है, मुझ रूप नहीं है, मैं करता नहीं, मैं भोगता नहीं, मैं उनका भोगता नहीं, मेरा भोक्ता भोग्य संबंध मेरे भगवान चेतना के नाश से। तो परद्रव्य का संयोग से अशुद्धता आ रही है। तो अगर आप इस प्रकार की जो अशुद्धता का नाश चाहते हो, तो उनमें जुड़ना यानी उन रूप अपने को मानना बंद करो। अशुद्धता का नाम वासना है, शुद्धता का नाम उपासना है। जहाँ वासना होगी वहाँ उपासना नहीं है। परद्रव्य को समीप बसने का नाम उपासना नहीं कहा है, उसका नाम वासना कहा है। उप तो समीप वाले के समीप बसेगा तभी तो उपासना कहलाएगा। ये तो दूरवर्ती पदार्थ है। इसलिए परद्रव्य के समीप बस है, तो परद्रव्य के समीप बस ही नहीं सकता, क्योंकि परद्रव्य इसके समीप है ही नहीं है, वो तो वासना है। ये उपासना, वो वासना उसी प्रकार की पड़ी हुई है जैसे वो रानी निकट में राजा के है और चित्त में महावत है। ऐसे ही निकट में, बातों में, चर्चा में, सुनने में, पढ़ने में शुद्ध तत्व है और चित्त में परद्रव्य बसे, चित्त में अशुद्धता बसी है। ऐसे सुख आ जाएगा, ऐसे भोग मिल जाएंगे, ऐसे विषय मिल जाएंगे। तो भाई जब जब तू पर का लक्ष्य करेगा तो अशुद्धता खड़ी होगी। अशुद्धता का जन्म ही पर के लक्ष्य से होता है। पर का लक्ष्य करो, पर का लक्ष्य कहो, पर का आश्रय कहो, संयोग कहो, एक ही बात है। तो पराश्रय में अशुद्धता जन्म लेती है तो स्वाश्रय में शुद्धता का जन्म होता है। पर के संयोग से अशुद्धता आएगी और स्वभाव में का आश्रय करने से, स्वभाव में जुड़ने से, स्वभाव में रहने से पर्याय में शुद्धता आती है। तो अशुद्धता, शुद्धता और शुद्धता यानी तीन प्रकार से शुद्धता, दो प्रकार की। एक शुद्धा वाली शुद्धता, ये शुद्ध शुद्ध को देखकर पर्याय में प्रकट वही शुद्धता, ये त्रिकाली शुद्धता और प्रकट शुद्धता। तो जो प्रमत्त अप्रमत्त पर्यायों से पार जो परमात्मा तत्व है, उस परमात्मा तत्व की जो शुद्धा सुरस वर्ता स्थायी भावत्व में थी। इधर आ ये अंध प्राणी अनादि से पर्याय में मत हो रहा है, पर्याय में मत हो रहा है, मस्त हो रहा है, मग्न हो रहा है, उसी रूप मान रहा है। इसका नाम अशुद्धता है, इसका नाम संयोग है। हे अंध प्राणियों, पर्याय में मतलब ऐसा ये कोई पर्याय नहीं है जिस पर्याय में इस जीव ने उस पर्याय रूप अनुभव ना किया। अनादि से अनेक पर्याय आई, ऐसी कोई पर्याय नहीं आई जिसमें पर्याय रूप अनुभव ना किया। ये पर्याय रूप अनुभव नहीं अगर नहीं किया होता तो ये पर्यायों की श्रृंखला नहीं होती। ये पर्यायों की श्रृंखला का कारण है
ये पर्यायों रूप अनुभवन। ऐसी कोई पर्याय नहीं है जिसमें पर्याय रूप में अनुभव ना किया हो। ऐसी कोई पर्याय नहीं है जिस पर्याय में मत ना भया हो। उससे कहते हैं यह पद तेरा नहीं है, तू इधर आ, इधर आ, ये तेरा रहने का स्थान है। शुद्धा शुद्धा सुरस वर्षा स्थायी चैतन्य धातु, ये चैतन्य धातु है, वो तेरा पद है। स्थायी है, वह स्थिरता का स्थान है। चैतन्य का अतिशयता से भरा आनंद छक भर रहा है, झर रहा है, ऐसा भगवान चेतना का नाथ। तो ये जो अशुद्धता है, जब जब सोचो हमारे अंदर कोई राग देश पैदा हुए, मोह पैदा हुआ है, ये दुख दिख रहा है। अशुद्धता का और दुख का अविनाभाव संबंध है, और अशुद्धता का और संयोग परद्रव्य के संयोग का अविनाभाव संबंध है। जो तू परद्रव्य का संयोग करेगा तो अशुद्धता होगी, जो अशुद्धता होगी तो तू दुखी होगा। अशुद्धता होगी मतलब कसाएं होंगी, क्रोध आदि भाव होंगे, तो दुख का वेदन करेगा। अब जिस समय ये मिथ्यात रागादिक पर्याय में बह रहे थे, उस समय द्रव्य का क्या हो रहा था कि उसमें मूल द्रव्य किसका नाम है कि जो द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित, अरे निर्मलिन और निर्मल पर्यायों से पार जो निर्मल चैतन्य द्रव्य है, उस चैतन्य द्रव्य भगवान का नाम मूल द्रव्य है। ये मूल द्रव्य है, ज्ञायक भाव, पारनामिक भाव, ध्रुव भाव, ये मूल द्रव्य है। अशुद्धता के काल में जो मूल है, मूल को पकड़े रहो। जो मूल को सींचेगा उसके फल आदि खाएंगे। ऐसे ही मूल की भावनाएं बढ़ाएगा, मूल भगवान चेतना के नाथ की प्रतीति करेगा तो सम्यक आदिक के फल होंगे। जो तू सींचे मूल को फूले फले अगाए, मन मूल को सींचते रहो, तुम्हारा ये आराधना, ये प्रसन्नता, ये शुद्धता मन फलित होती रहेगी, आनंदित होती रहेगी। उसमें मूल द्रव्य है। अशुद्धता में मूल, उस काल में पर्याय मूल द्रव्य है। तो मूल द्रव्य का अर्थ है पर्यायों से पार परमात्म द्रव्य है। वो मूल द्रव्य तो यानी भगवान चेतना का नाथ तो अन्य द्रव्य रूप नहीं होता। जिस समय संयोग है, जिस समय अन्य रूप अपने को मान रहा है, जिस समय पर में रम रहा है, जिस समय उनमें ही चैन मान रहा है, मैं त्रिकाल शुद्ध निरावरण तत्व हूँ, यह सुनना भी नहीं चाह रहा है। महाभयंकर अशुद्धता प्रभावित हो रही है। उस समय जो मूल द्रव्य है, वो मूल द्रव्य अन्य द्रव्य रूप नहीं हुआ। कीचड़ में पड़ा हुआ सोना कीचड़ रूप नहीं हुआ। ऐसे ही ये कर्म कर्दम के मध्य पड़ा हुआ ये चैतन्य भगवान, ये उस कर्म कर्दम रूप नहीं हुआ। आता है कलश में, नित्यम कर्म कलंक पंक विकला, देवा स्वयं शाश्वता। ये देवा स्वयं शाश्वता, इसका नाम मूल द्रव्य है। ये सुख स्वरूप देवा, ये देव जो है, ये देव देवादिदेव भगवान,
अपने नाथ के दर्शन करने का पुरुषार्थ अगर नहीं करेगा तो तू अनाथ बनाई डोलता रहेगा। बबुबने में चिरकाल ब्रह्म कछु कही न जाई, तुम तो थी कथा पीयूष बापी का भागन पाई। भगवान की स्तुति, भगवान की भक्ति, भगवान का ये तत्व है। पीयूष बापी का अमृत की बापी बागन पाई। शशि तुषार गन सारे हार शीतल नहीं जासम, करत न्योनिता माई क्यों ना बहुतापि बुझे मम। बड़े भाग्य से तत्व ज्ञान मिला है, बड़े भाग्य से प्रभु के तत्व ज्ञान का अनुराग हुआ है। प्रभु के तत्व में अनुराग होना, प्रभु ने जो ज्ञायक भाव बताया उसमें अनुराग होना, प्रभु का जहाँ अनुराग है वहाँ अनुराग होना, प्रभु जिसमें रमे उसमें रमने का पुरुषार्थ जागना, उसकी रमणता की भावनाएं चलने का नाम ही प्रभु की भक्ति है। गुणेषु अनुरागा, अंतर्मुखता का अनुराग, वीतरागता का अनुराग, अचलता का अनुराग, ऐसे बैठे रहने का अनुराग, इसका नाम भक्ति है। ये भक्ति किसका नाम है? ऐसे भगवान बैठे ऐसे मैं बैठा रहूं। जैसे परमात्मा अपने स्वरूप में राज रहे हैं, ऐसे स्वरूप में राजने की भावना ही परमात्मा की भक्ति है। क्योंकि परमात्मा का गुण वीतरागता है जो अपने में रमे हुए हैं। ये वीतरागता, अंतर्मुखता ये परमात्मा की का स्वरूप है। ये उनमें उसका अनुराग का नाम परमात्मा की भक्ति है। तो यहाँ कहते हैं मूल द्रव्य तो ज्ञायक भाव, तो निज भाव को छोड़े नहीं किंचित गए प्रभाव। अन्य द्रव्य रूप नहीं होता, यानी ज्ञायक भाव तो कर शरीर रूप नहीं होता, कर्म रूप नहीं होता, और शरीर और कर्म का ही भाव होने से रागादि रूप नहीं होता। मात्र परद्रव्य के निमित्त से, परद्रव्य का निमित्त से मतलब परद्रव्य में जुड़ान करने से, परद्रव्य के निमित्त से, निमित्त का ज्ञान कराया है इसलिए, और निमित्त का ही पूरा परहेज कराने वाला चरणान हो गए। वही कहेगा इस प्रकार की मर्यादा पालो, इस प्रकार का खान पान रखो, इस प्रकार का ये चलो, ये सब निमित्त का ज्ञान कराया है। तो परद्रव्य के निमित्त से अवस्था मलिन हो जाती है। तो ये अवस्था मलिन हो जाती है, मूल द्रव्य तो वैसा रहता है। तो परद्रव्य का निमित्त पा करके मूल पानी तो शीतल ही रहता है। अगर अग्नि का निमित्त पाकर उसकी अवस्था उष्ण हो जाती है, लेकिन तब भी उसका स्वभाव तो शीतल ही है। ऐसे ही मूल परमात्मा तो त्रिकाल निरावरण नित्य आनंद, जिसका एक लक्षण नित्य निरंजन परम परिणामिक भाव स्वरूप जो कारण परमात्मा है, वह में मूल द्रव्य है, वह आत्मा है। उस आत्मा ये अवस्था मलिन हो जाती है, अवस्था मलिन हो जाती है। इस मलिन अवस्था की मलिनता निकालने का नाम ही पूरा मोक्ष मार्ग है। ये अवस्था मलिन हो जाती है। ज्ञान है कि मूल द्रव्य मलिन नहीं हुआ है, ये अवस्था मलिन हुई है। ऊपर से कपड़ा गंदा हो गया है, कपड़ा तो अभी अच्छा है, फेंको थोड़ी जाएगा, फट थोड़ी गया, कुछ छिन थोड़ी गया। कपड़ा कल ही लेके आए थे और आज गंदा दिख रहा है तो वह फिर धोंगे, कपड़ा बदल लो। अब कब तक कपड़ा बदलोगे? साफ करो उसको, क्योंकि मूल कपड़ा तो बढ़िया है तुम्हारा, गंद हो रहा वह धो लो। ऐसे मूल द्रव्य तो तुम्हारा परमात्मा जैसा है, अवस्था मलिन है।
और वो भी मलिन है, तो वो कपड़ा तुम्हारा गंदा हुआ तो जहाँ जाता चाह जैसे बैठ गए, धूले में बैठ गए, वैसे ही बैठ गए, तो हो गया जाता है। इतना इतना इसलिए क्योंकि कपड़ा तो वही इनने पहना था, वही आपने पहना था। आप बिना विवेक के कहीं भी बैठते नजर आए हैं तो गंदा होगा भयंकर। वो भयंकर गंदा कपड़ा वस्त्र हुआ है, वो सब जगह धूल पड़ी थी, धूल से नहीं हुआ, तुम्हारी लापरवाही से हुआ है, तुम्हारे प्रमादीपने से हुआ है। ऐसे ही एक कर्म वर्गना इतनी थी और 9 कर्म निमित्त बने थे, इतने इतने संयोग थे, इसलिए तुम्हारी अवस्था मलिन हुई हो, उसमें नहीं, ये तुम खुद उनमें जुड़े थे, तुमने अपने चैतन्य को नहीं भाया, तो अवस्था मलिन हो जाती है। अब अपन ने पर्याय की अवस्था को गौण किया, बंद की। अब देखने का नजर बता रहे हैं। द्रव्य दृष्टि से यानी खुली हुई द्रव्यार्थिक चक्षु, उस खुली हुई द्रव्यार्थक चक्षु, उससे अपना चैतन्य निहारा। द्रव्य दृष्टि माना अपनी श्रद्धा का विषय चैतन्य द्रव्य को बनाया। द्रव्य दृष्टि ते सम्यक दृष्टि। द्रव्य दृष्टि माना मूल द्रव्य पर दृष्टि, एक समय की पर्यायों से पार निर्मल मलिन, सबसे पार एक सा रहने वाला परमात्मा, उस पर अपनी नजर टिक जाने का नाम द्रव्य दृष्टि है। उसको मुक्त किया, उसको जब देखा, पर्याय को सर्वथा गौण करके, शास्त्री जी की भाषा याद करें तो पर्यार्थिक चक्षु को सर्वथा बंद करके खुली हुई द्रव्यार्थिक चक्षु से जब देखा, तो नारकत्व, मनुष्यत्व, त्रियंचत्व, देवत्व ये पर्याय रूप ना दिख करके सब में सिद्धत्व दिखाई देता है। क्या नाम है? द्रव्य दृष्टि। कोई अवस्था हो अपना परमात्मा दिखाई दे तो इसका नाम द्रव्य दृष्टि। कहते हैं द्रव्य दृष्टि से मूल आत्म तत्व की पर नजर करने पर देखा जाए, द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो देखा, द्रव्य दृष्टि से द्रव्य जो है, द्रव्य दृष्टि से क्या देखा कि द्रव्य जो है मानो जो परमात्मा का है वही है। द्रव्य दृष्टि से देखो तो वहां में कुछ बदलाव नहीं, बिगड़ा ही नहीं, और द्रव्य जो है वही है। पर्याय दृष्टि से ऊपर देखो, द्रव्य और पर्याय दृष्टि से देखा जाए तो मलिन ही दिखाई देता है। मूल में तो वही का वही है, पानी शीतल का शीतल ही है। द्रव्य दृष्टि से देखा तो द्रव्य जो है वही है, और देखो और मलिन, और पर्याय दृष्टि से देखा, पर्याय पर नजर किया तो ये मलिनता पर्याय दृष्टि का फल है, और पर्याय दृष्टि रहेगा तो दुखी रहेगा। यानी पर्याय दृष्टि दुख को भेदता है, क्योंकि पर्याय जरा जरा में बदलती है, और द्रव्य दृष्टिवंत सदा सुखी रहते हैं, क्योंकि द्रव्य तो वैसा का वैसा रहता। द्रव्य जो है वही है, द्रव्य जो है वही है, पाप के उदय में जो है वही है, पुण्य के उदय में जो है वही है, मलिन दशा में जो है वही है, निर्मल दशा में जो है वही है। मानव हर समय एक सा वैसा का वैसा मूल ज्ञान और आनंदमयी, तो ज्ञान और आनंदमयी भगवान चेतना का नाद दिखाई देता है। ऐसा कोई अंतर नहीं। द्रव्य दृष्टि, ये आनंद जो ज्ञानी कर रहा है वो किसके बल पर कर रहा है? द्रव्य दृष्टि, उसकी दृष्टि द्रव्य पर है। उसको, बालक को अपनी माँ दिख रही है, कपड़ा नहीं दिख रहे,
पीली और लाल और हरी और कौन सा रंग माँ दिखती है उसको। ऐसी साधक को आत्मा दिखता है, उसमें लेस्याएँ नहीं दिखती हैं। पीत है, कृष्ण है, कापोत है, नील है, कौन सा है, उसमें भगवान चेतनानाथ दिखता है। माँ दिखती है उस बालक को, उस माँ की पढ़ाई नहीं दिखती है, माँ के नाना रूप नहीं दिखते हैं, माँ दिखती है। माँ के नाना रूप, नाना कहीं वो माँ बेटी है, पत्नी है, नाना रूप ले है, कुछ नहीं दिखती, माँ दिखती है। ऐसी आत्मा, आत्मा दिखता है, इसका नाम द्रव्य दृष्टि है। वो आत्मा मलिन, निर्मल, गुण वाला, गुण भेद वाला, पर्याय भेद वाला, कर्म राग वाला कुछ नहीं दिखता, सीधा सिद्ध जैसा परमात्मा दिखता है। और इसके बल पर इसको देखता रहता है और प्रसन्न रहता है। क्या देखते रहते हो कि भगवान आत्मा को देखते रहते हैं, अवस्थाएं बदलती रहती हैं, मैं वहीं का वही रह जाता हूँ, पर्याय परिणत हो गई, मैं वही का वही। द्रव्य दृष्टि बस त्रिकाली पर दृष्टि, मुक्त दृष्टि, स्वरूप दृष्टि, परमात्मा को देखें तो जो, और पर्याय दृष्टि से देखें, अगर पर्याय पर लक्ष्य करके देखते हैं तो मलिन ही दिखाई देता है, रागी ही दिखता है, मोही ही दिखता है। पर्याय से देखें, नार की त्रयंचादिक रूप ही दिखता है। ही क्यों कहा कि पर्याय दृष्टि लिखी ना, इसलिए ये लिखा। द्रव्य दृष्टि तो ही शुद्ध ही है और अशुद्ध ही है, दोनों में ही लगा दी। तो पर्याय दृष्टि से अशुद्ध ही है और द्रव्य दृष्टि से शुद्ध ही है। पानी गर्म ही है, पर्याय को लक्ष्य करें तो उबलता पानी गर्म ही है, गर्म ही है। और अगर उसके द्रव्य पर, उसके स्वभाव को देखा जाए तो शीतल ही है, उबलते काल में भी शीतल ही है। तो भगवान कहते हैं पर्याय दृष्टि से देखा जाए तो वह मलिनी दिखाई देता है, द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो आगे कहते हैं ज्ञायकत्व तो ज्ञायकत्व ही है। ज्ञायकत्व तो ज्ञायकत्व ही है। ज्ञायकत्व, ज्ञायकपना, ज्ञायकपना है। उस ज्ञायकत्व ने अज्ञायकत्व जो भाव है अनुरूप हुआ ही नहीं है। मेरो भगवान ज्ञाता नाथ सदा है साथ मेरो ध्रुवनाथ। परे आए तो धोखा देती, क्षण क्षण में निज रूप बदलेती। कहीं आती कहीं जाती देखी, ज्ञायक सदा निज रूप में देखा। वैसा का वैसा रहे अवो ध्रुवनाथ, मेरो भगवान है ज्ञायक नाथ, ज्ञाता नाथ सदा मेरे साथ है ज्ञाता नाथ। उदय ये पाप का आया भयंकर, प्रभु तो वैसा प्रभु तो वैसा का वैसा ही दिखे। अंतर उसमें कोई भी नहीं, दले दशा बनी हो कोई भी। भगवान ज्ञायक नाथ, ज्ञायकत्व, ज्ञायक उत्तर प्रत्यय लगाकर ज्ञान वाला, दर्शन, शोक, प्रभुता, वीर, अनंत गुणों से भरा भरेला परमात्मा तो वैसा का वैसा। ज्ञायकत्व तो ज्ञायकत्व है, भय कोई कर्मत्व, मलिनत्व, मलिनपने रूप हुआ हो ऐसा नहीं है।
शीतलत्व तो शीतलत्व है, तो अब पना शीतलपना तो शीतलपना ही है जल का। ऐसी ज्ञायकत्व तो ज्ञायकत्व ही है। यह कहीं जड़त्व नहीं हुआ। ज्ञायकपना, ज्ञायक जो है जानन जानन जानन, जड़त्व नहीं हुआ मतलब अशुद्धता रूप नहीं हुआ, जड़त्व रूप नहीं हुआ तो स्वभाव भाव रूप नहीं हुआ, कर्म राग आदि रूप नहीं है। ज्ञायकत्व है, जड़त्व नहीं हुआ है। गर्मी पड़ रही, सर्दी पड़ रही, खूब टीका में लिया अपन ने, है जड़त्व नहीं हुआ, प्रसन्न हो जा। अब कहते हैं यहाँ द्रव्य दृष्टि को प्रदान करके कहा है। क्या कह रहे हैं? यहाँ जो चर्चा है वो पर्याय को बंद कर दिया, बिल्कुल सर्वथा बंद करके, और द्रव्य दृष्टि की प्रधानता से बस सीधा उसको ही ऊर्ध्व करके, चैतन्य नाथ को, द्रव्य परमानंद के नाथ को प्रधान करके, ऊर्ध्व करके है कहा है। क्या कहा है? कि जो प्रमत्त अप्रमत्त के भेद हैं, यानी गुणस्थान रूप जो दशाएं हैं, यानी स्वभाव भाव हैं, अथवा उनके अभाव रूप निर्मल पर्याय हैं, वे परद्रव्य के संयोग जनित पर्याय। क्या कहा? यानी कुछ तो संयोग से और कुछ उनके अभाव से। प्रमत्त या प्रमत्त पर्याय परद्रव्य के संयोग जनित। तो स्वभाव भाव है, शुभ तो अशुभ तो अप्रशस्त परद्रव्य जो है, जो चेतना के नाश से दूर ले जाने वाले हैं, ऐसे पंचेंद्रिय के विषय, उनके विषयों के साधक लौकिक जन, वे सब अप्रशस्त परद्रव्य। पंचेंद्रिय के विषय और उनके साधक, उनका सहयोगी लौकिक जन, और संयम अपना, आराधना, और आराधना जो व्यवहार आराधना है, व्यवहार साधन है, व्यवहार संयम है, और उसमें सहाय पंच परमिष्टि आदि भगवंत, वे सब प्रशस्त है। उनका लक्ष्य से, उनमें जुड़ने से, संयोग से, उनके उससे स्वभाव भाव होते हैं, और स्वभाव भाव जो होते हैं वो पर के वास से होते हैं, और स्वभाव दुरंत के साथ चक्र के बस से, उनसे जो पुण्य पाप को उत्पन्न करने वाले अनेक स्वभाव भाव जो उत्पन्न होते हैं। उनके आचार्य भगवान ने कहा प्रमत्त अप्रमत्त के भेद है, वे परद्रव्य के संयोग जनित पर्याय हैं। यानी प्रमत्त पर्याय हो कि अप्रमत्त पर्याय हो, वे संयोगी पर्याय है, यानी उनका वियोग हो जाने वाला है। वो त्रिकाली स्वभाव नहीं है, गुणस्थान रूप दशा जीव की त्रिकाली अवस्था नहीं है। त्रिकाली अवस्था तो गुणस्थान अतीत सिद्ध दशा है। तो कहते हैं आचार्य देव संयोग, यहाँ अशुद्धता द्रव्य दृष्टि में गौण है, क्योंकि यहाँ द्रव्य दृष्टि की चर्चा चल रही है। यहाँ तो जो अशुद्धता है वो क्या है? वो द्रव्य दृष्टि में लक्ष्य त्रिकाली पर है। तो त्रिकाली पर लक्ष्य होने से वो जो अशुद्धता प्रभावित होती है, क्रोध मान माया लोभ मिथ्यात्व राग आदि जितनी, वो सब गुण है, यहाँ अभाव नहीं है। ज्ञान में है, अशुद्धता है, राग है, मोह है, उसके प्रति ज्ञानी को चरणानुक पद्धति से कह दो निंदा करा है। द्रव्यानुक अपेक्षक है, भेद विज्ञान है, उसको दुख का कारण मानता है, उसके दूर करने का पुरुषार्थ करता है। पर तथापि यहाँ जब ज्ञायक की मूल ऊर्ध्वता होती तो अशुद्धता को गौण कर देते। अशुद्धता गौण नहीं करोगे तो शुद्ध द्रव्य में नहीं राज पाओगे। द्रव्य दृष्टि में गौण है, व्यवहार है। जितनी प्रमत्त अप्रमत्त की पर्याय हैं, ये राग मिथ्यात्व आदि भाव हैं, ये राग देश मोह दिखाई देते हैं, ये परलक्षी जितने भाव दिखाई देते हैं, वे व्यवहार हैं, अभूतार्थ हैं, वास्तव में नहीं है। व्यवहार का ही अर्थ अभूतार्थ होता है, पर्यायवाची नाम दे रहे हैं। व्यवहार है मन वास्तव में नहीं है, अभूतार्थ हैं, और स्पष्ट कर रहे हैं असत्यार्थ हैं, झूठे हैं, भगवान आत्मा में नहीं। ये जो जितने दिखाई देते हैं वे व्यवहार हैं, अभूतार्थ हैं, असत्यार्थ हैं।
उपचार है, उपचार का कथन है वे। जीव को रागी कहना, मोही कहना, प्रमत्त वाला कहना, सब उपचार का कथन है। नार की त्रेंज देव कहना, स्त्री पुरुष आदि पर्याय रूप कहना, उपचार का कथन है, वास्तव में नहीं है। उपचार नवा रहे हैं, वास्तविकता तो अलग है। एक मेहमान के साथ और एक अपने परिवार घर वाले के साथ में। मेहमान के साथ इतना उपचार निभाएं कि घर का जो संबंधी उससे भी अच्छी व्यवस्था उसके साथ करें, अच्छे से बात करें, तथापि सब उपचार है। आप बैठो, आप ले लो, उसको कुछ पूछा ही नहीं है, ले आओ पानी ले लो आप, इतना ही कह दिया। और वो मेहमान से अच्छे से बात कर रहे हैं, उसको भोजन ला के दे रहे हैं, लेकिन सब उपचार है। 10 दिन रहे तो जान दो उसे, उपचार है, व्यवहार है, वास्तव में नहीं है। अभूतार्थ हैं, असत्यार्थ हैं, उपचार है। और के द्रव्य दृष्टि तो द्रव्य दृष्टि, ज्ञायक भाव की दृष्टि अभेद है, उसमें कोई भेद नहीं है, निश्चय है, भूतार्थ है, निश्चय है, भूतार्थ है, सत्यार्थ है, परमार्थ है। कहते हैं शुद्ध है, पहले कहते हैं सबसे पहले द्रव्य दृष्टि से शुद्ध है, और पर्याय दृष्टि अशुद्ध है। द्रव्य दृष्टि शुद्ध है, अभेद है, निश्चय है, भूतार्थ है। एक गायक की भावना बहुत शुद्ध है। एक गायक पर लक्ष्य होना, ये भेद पार कर गया, इसलिए अभेद है। त्रिकाल ही रहने वाली है, निश्चय। सत्य अर्थ को भूत, विद्यमान अर्थ, विद्यमान पदार्थ, विद्यमान है भगवान। त्रिकाल विद्यमान है, वो अविद्यमान है, इसलिए अभूतार्थ का। विद्यमान होने का नाम भूतार्थ है, ना हो ऐसा नहीं है, वो तो उपचार का कथन है। ये तो है, त्रिकाली है, भूतार्थ है, सत्यार्थ है वास्तव में, और भूतार्थ है, सत्यार्थ है, परमार्थ है, निश्चय है, वास्तविक है, परम अर्थ है, उत्कृष्ट अर्थ है, उत्कृष्ट पदार्थ है। इसलिए आत्मा ज्ञाया की है। सिद्ध क्या कर दिया इतने बात में। दोबारा हम इसलिए व्याख्या ज़्यादा नहीं कर रहे, छठी का टीका में जो आया वो ही आने लगेगा दोबारा। आगे की गाथाएं में भी को अद्भुत रस आने वाला है, सबका मन लगेगा, इसलिए अगली गाथा की ओर बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं अपन। कहते हैं इसलिए आत्मा ज्ञायक ही है। कितना बल दिया रहे। कोई अवस्था हो, भगवान चैतन्य का नाथ, ये कभी अवस्था रूप नहीं होता। आत्मा ज्ञायक ही है। कितना ही विवाह बेहतर है, ज्ञानी कहते ज्ञायक ही है, क्या बल होता होगा, हैं? कितना ही वो उल्टा उल्टा काम करता दिखाई दे और वो कहेंगे ज्ञायक ही है। हाँ, उस पर्याय से उस पर्याय रूप ज्ञायक ही है, अभी भी ज्ञायक ही है, ज्ञायक ही। 12 साल तक स्त्री को नहीं भूल रहा तो ज्ञायक ही है। मारीची इतने दिन हो गए तो भी महाराज जी ने देख लिया, वह इतने इतने भटके आया, कौआ बन गया, सब हो गया, इतना तो भी ज्ञायक ही है। ज्ञायक पने पे कोई अंतर नहीं आता। कहते हैं ये ज्ञायक ही है, उसमें भेद नहीं है, उसमें प्रमत्त के अन्य गुण भेद कोई भेद ज्ञायक में अभेद पारनामिक द्रव्य, 4 भावों से न्यारा, एक अभेद भगवान। एक की बात जो करी थी भाई, आप प्रमत्त नहीं है, समझ में। ये हो गई अपनी चौथे पद तक की टीका का भावार्थ। चौथे पद के पहले तक की जो कहा था ना, पहले भगवान की त्रिकाली शुद्धता, फिर वर्तमान संसार अवस्था में कैसा है, उसके बाद में तीसरा कहा प्रगट शुद्धता। ये सब बात हो गई थी चौथे 3 पद में। चौथे में कहा था ज्ञेय ज्ञायक। आज कितना सरल में कहा था कि पहले नंबर ज्ञेय आते हैं, ज्ञेय जानने में ज्ञेय कृत अशुद्धता नहीं, दूसरे में ज्ञेय ही नहीं है। पहले नंबर तो पर पदार्थ नहीं है, बस जानन झलकन है, और झलकन की अशुद्धता नहीं है। अरे झलकन ही नहीं है, झलकन भी ज्ञायक है। आखिरी स्थिति यहाँ पहुँचा दिए थे।
पर के साथ एकत्व ममत्व करते तो भोगते तो छोड़ो, गे ज्ञायकत्व संबंध भी नहीं है, उसका निषेध यहाँ कर दिया। ठीक है, मैं ज्ञायक हूँ, वो मेरे गे हैं, मैं जानने वाला हूँ, वे जानने में आने वाले हैं, इसका भी निषेध कर दिया। अब चौथे पद का भावार्थ लिखते हैं पंडित जी। ज्ञायक नाम उसे ज्ञेयों को जानने से दिया जाता है। ठीक है ना, ज्ञेयाकार, ज्ञेयों को जाना, इसलिए क्या कहा ज्ञायक, क्योंकि ज्ञेय का प्रतिबिंब जब झलकता है तब ज्ञान वैसा अनुभव होता है। मानो ज्ञान वैसा का वैसा दिखाई देता है। जैसे दर्पण में मयूर झलकता है तो दर्पण मयूराकार दिखाई देता है, अग्नि झलकती है तो अग्नि आकार दर्पण दिखाई देता है। ऐसे ज्ञेय का प्रतिबिंब झलकता है तो ज्ञान वैसा ही अनुभव होता है, अर्थात ज्ञान वैसा ही दिखाई देता है। तथापि उसे ज्ञेय कृत अशुद्धता नहीं है। उसमें ज्ञेय की अशुद्धता, गर्मी आ गई हो, सर्दी आ गई हो, को वो आ गया हो, प्रतिबिंब आया है, दर्पण में झलका है, लेकिन वो कोई दर्पण में अपना असर छोड़ गया हो, कहते ना उदय आता है, कुछ ना कुछ अपना असर छोड़ गया हो। ज्ञायक पे कोई असर नहीं दिखाता, ज्ञान में झलका चला गया। ज्ञेय कृत अशुद्धता नहीं है, खोल नहीं रख, खुल गया इसका तो, क्योंकि जैसा ज्ञेय ज्ञान में प्रतिभाषित हुआ, मानो जानने में आया, वैसा ज्ञायक का ही अनुभव करने पर ज्ञायक ही है। ये आखिरी वाली बात है, ज्ञायक तो ज्ञायक ही है। मतलब ज्ञेय दिखाई दिया तो वहाँ देखा कि ज्ञेय कितना चला गया, तो भीतर जाकर के उसमें देखा, तो भीतर जाकर क्या देखा कि ज्ञायक ही ज्ञायक है, वहाँ कोई ज्ञेय है ही नहीं है। वहाँ कोई गर्मी सर्दी छह द्रव्य परद्रव्य कर्म नौ कर्म वहाँ कोई है ही नहीं है, वहाँ तो ज्ञायक ही है। वहाँ तो ज्ञायक 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 पना ही है जो जानने वाला हूँ, है जो जानने वाला हूँ, सो मैं ही हूँ। क्या कह रहे हैं, ये जो जानने में आ रहा है ना, ये कोई सिर में नहीं है, वहाँ स्त्री पुत्र नहीं है, कुटुंब परिवार नहीं है, संसार नहीं है, सभा नहीं है, लोग नहीं है, ये जो जानने वाला है सो मैं ही हूँ, ऐसा पकड़ना। ज्ञान दर्शन को धारती हुई वस्तु है सो मैं ही हूँ, ज्ञाता है सो तो मैं ही हूँ, दृष्टा है सो तो मैं ही हूँ। कहाँ है जी? हाँ, जिस भांति पर द्रव्य से विभक्त किया इसे, उस भांति प्रज्ञा श्रेणी से ही हरे ग्रहण करो इसे। जिसे पर से इसको विभक्त किया है उसी प्रकार से इसको ग्रहण करो। भगवान आत्मा है, यह मतलब निकटता में, वह नहीं है, ये तो वह है। यहाँ तो ज्ञान है ना, यह जो जानने वाला हूँ सो मैं ही हूँ, कोई वहाँ दूसरी वस्तु है ही नहीं, अन्य कोई नहीं है। ऐसा अपने को अपना अभेद अनुभव हुआ, अपने को अनुभव हुआ और अपना अनुभव हुआ। जब जब कोई ज्ञेय पदार्थ जानने में आया तब अपना अनुभव हुआ, ये मैं हूँ ना, ये देखो बता रहा है, ये जाननपना प्रसिद्ध कर रहा है, यहाँ मैं हूँ ना, ये ज्ञायक हूँ ना, ज्ञायक है ना, दर्द हो रहा है ज्ञायक है ना। तब इस जानन रूप क्रिया का कर्ता स्वयं ही है, जानन का कर्ता स्वयं ही है, और जिसे जाना कर्म वही भी स्वयं ही है। जिसे जाना है वहाँ पर नहीं है, जानने वाला भी स्वयं ही है और जानने में आने वाला भी स्वयं ही है। ऐसा ज्ञायकत्व मात्र स्वयं शुद्ध है। ज्ञायकपना ये आखिरी की शुद्धि कर दी, ये ज्ञायक संबंध का भी निषेध करके बस शुद्ध शुद्ध ज्ञायक है। शुद्धने का विषय है,
अन्य पर संयोग जनित भेद वे सब भेद रूप अशुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय के विषय हैं। यहाँ पर जो विषय चला है ना वो निश्चय का है, शुद्ध न्याय का विषय है। कर्म वाला कहना, राग वाला कहना, गुणस्थान वाला कहना, ये सब अशुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय का विषय है। यहाँ शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय मतलब शुद्ध तत्व को, मूल तत्व को ग्रहण करके आचार्य देव ने मूल बात की है। अशुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय भी शुद्ध द्रव्य की दृष्टि में पर्यार्थ की है। अशुद्ध द्रव्यार्थिक मतलब क्या कि जो प्रमत्त अप्रमत्त आदि पर्यायों को लक्ष्य करता है। अशुद्ध द्रव्यार्थिक है ना, रागादि पर्याय जो विकारी भाव उनको लक्ष्य करता है। अशुद्ध निश्चय का काम वही अशुद्ध द्रव्यार्थिक ने, तो कहते हैं इसलिए वो भी पर्यार्थिक ही है। जैसे अशुद्ध निश्चय भी शुद्ध निश्चय के आगे व्यवहार है, वो निश्चय नहीं है। इसीलिए व्यवहार न्याय ही है, पर्यार्थिक न्याय व्यवहार, ऐसा आशय जानना। अब आखिरी में पंडित जी भावार्थ के अंत में ये स्पष्ट करेंगे कि इस भगवान आत्मा का ये टीका का ले लिया, टीका का। अब यहाँ कहीं यह जानना चाहिए कि जिनमत का कथन स्यादवाद रूप है। इस स्यादवाद शैली से स्पष्टीकरण करेंगे। इसका अपन ने जो टीका के आधार की चर्चा थी वो पंडित जी साहब ने स्पष्ट कर दी है। अभी का अपना समय।